ओके संजीव, हमारे साथ ही रहिएगा। दर्शकों को फिर से बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध फिलहाल खत्म हो गया है और डिटेल्स ये आ रही हैं। रात को पता है भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य अड्डों पर करारा तगड़ा हमला किया था, जिसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान ने की थी। उसके 12 घंटे के अंदर ही देखिए, बताते हैं कि 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया भारत के डीजीएमओ को, जिसमें उन्होंने ऑफर किया कि चलिए सीज फायर कर लेते हैं। भारत की तरफ से थोड़ी चर्चा हुई, इंटरनल डिस्कशन हुए, जिसके बाद भारत ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया, फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की। उसके बाद थोड़ी देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भी शाम 5 बजे से सीज फायर का ऐलान अभी थोड़ी देर पहले कर दिया। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी बता रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान की तरफ से तीनों सेनाओं के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वो जानकारी देंगे कि हमने ये 3-4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर क्या क्या हासिल किया, वो भी आपको खबर देंगे। लेकिन जनरल मोर, जरा ये बताइए, अगर ये सब डायरेक्ट हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहले से ट्वीट करके ये क्या करने की कोशिश की है? ये खुद जो क्रेडिट लेते हैं, हेडलाइन में सुर्खियों में रहने का उनको बड़ा शौक है, ये उसी का एक आपको स्ट्रेटजी लगती है? नहीं, देखो, अगर उसने ट्वीट किया है, उसका ट्वीट जो है रूबियो ने और इन लोगों के थ्रू पास हुआ है। अब ये क्लियर, अब हम जो मर्जी कहते रहें, इसमें यूएस इन्वॉल्व रहा है, अदरवाइज ये ट्वीट आता ही नहीं। अगर तो देखो, अभी हम इस चीज को पूरे को आई डोंट नो किस तरीके से देखा जाएगा अगले 24 घंटे में इसके एनालिसिस, बट द वेरी फैक्ट यूएस प्रेसिडेंट हैज, दैट मींस ही न्यू दिस इंफॉर्मेशन, उसको कन्वे की गई है, या रूबियो ने या किसी ने दोनों को बातचीत करने के लिए कहा है, वो कल का है या आज का है, या उन्होंने मतलब मोटिवेट किया दोनों को, यार बात करो, फोन उठा लो एक दूसरे का। बट ये वहां नहीं कर पाए, रशिया यूक्रेन में, वहां तो 30 दिन में करना था, अभी जो है 4 महीने हो गए ना, पुतिन ने मानी है कि एक बात नहीं मानी। अच्छा जनरल साहब, ओके जनरल साहब, ये बताइए आपके हिसाब से, जनरल मोर, हमारा अगर आउट ऑफ 10 कितना ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ आपके हिसाब से? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से वंस अगेन कि हमने बहुत अच्छा 7-8 तारीख को जो किया वो ब्रिलियंट एक्शन था, जबरदस्त एक्शन था। बट अगर आप समझते हो इसमें, ठीक है, हेडलाइन चलाने के लिए हमने इतने मार दिए, ये कोई मरते नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और एम्बोल्डन होंगे, और ज्यादा ताकत के साथ आएंगे, और नए कैंप बनेंगे। ये बिल्कुल भी मत मानना कि आप जो है वो करके हमने बहुत बड़ी विक्ट्री अचीव की है। बट ठीक है, फेस सेविंग के लिए मैं ऐसे मानता हूं जनरल मोर, इसको 16 का आप सर्जिकल स्ट्राइक याद करिए, 2016 का, उसके बाद 3 साल हमको रिलीफ रहा, एक तरह से राहत मिली, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। 2019 में हुआ, हमने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद कम से कम 5-6 साल तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कम 10 गुना ज्यादा बड़ी कार्रवाई थी इस बार। ये तो आप भी मानेंगे? मानक एक चीज मानो, कृपया करके, नहीं हुआ, हम क्या उसके भरोसे बैठे हैं पाकिस्तान के कि उन्होंने नहीं किया? हमने अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी है, हमने अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज। नहीं, मेरा पॉइंट ये था सर, मेरा पॉइंट ये था कि 16 के बाद जो सबक मिला सर्जिकल स्ट्राइक से, 3 साल चुप बैठा रहा। 19 के बाद जो हमने उसे करारा वार किया, नहीं, ये कहां चुप? कठुआ में एक्शन हुआ है, सरवनकोट में एक्शन हुआ है, डोडा में एक्शन हुआ है, श्रीनगर के अंदर भी इमिग्रेंट्स को और वो टनल के पास लोग मारे गए। इट वाज, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई 16 में हमने बहुत वो कर दिया तो उसके बाद एकदम से शांति आ गई और पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिया। पूरी शांति नहीं सर, मैं सहमत हूं आपसे उस पर। मेरा ये मानना है, देखिए दरअसल ये जो 89 से जो सर ये चल रहा है ना हिंदुस्तान में, और ये 2000s में जो पूरे देश में ब्लास्ट होने लगे थे, उसके बाद सर ये जो घटनाएं होती है ना, तो इसमें हमको ये लगता है कि चलो कम से कम बड़ी घटना नहीं हुई। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना सर, ये हम उस साइकोलॉजी में रह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं सर, ये जो 2025 में पहलगाम हमले का हमने जवाब दिया, उनके 8 टेरर कैंप्स उड़ाए, उसके बाद ये जो लिमिटेड वॉर हुई, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का कम से 10 गुना ज्यादा बड़ी कार्रवाई होगी। यस, देयर इज नो डाउट, तो इसका कुछ तो सबक मिलेगा। पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एब्सोल्युटली पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ट्राई सर्विस सिनर्जी नजर आई, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नजर आया, इसमें कोई शक नहीं है, हमने बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया है। बट इज दैट सफिशिएंट? दैट क्वेश्चन द फ्यूचर वी विल डिक्टेट, वी कांट प्रेडिक्ट नाउ। ठीक है, ओके। संजीव त्रिवेदी, संजीव एक छोटा सा कमेंट करिएगा। संजीव, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे पहले आना, उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान, और फिर हमारी पीसी फॉरेन मिनिस्ट्री की, इसका मतलब अमेरिका कहीं इन्वॉल्व तो था, इसीलिए उसे पता लग गया सबसे पहले?
वैसे चूंकि आप भी छात्र हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, तो आप भी जानते हैं कि आज सुबह जब आसिम मुनीर से बात सीधी हुई मार्को रूबियो की, उसी वक्त ये गिव अवे हो गया अमेरिका की तरफ से कि वो कुछ कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन। क्योंकि परसों तक जब भी बातचीत होती थी मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका की, तो वो सीधे शहबाज शरीफ से होती थी। लेकिन आज शनिवार की सुबह जब यह खबर आई तो अमेरिकियों को भी वो जानबूझ करके अनजाने बन रहे थे। उन्हें पता था कि रियल पावर सेंटर जो है वो तो आसिम मुनीर है, और वहां उन्होंने बात की। और उसके बाद फिर देखिए, अब से कुछ देर पहले एक दूसरा ट्वीट भी ले आए हैं मार्को रूबियो, और उन्होंने कहा है कि पिछले 48 घंटों में, ओवर द पास्ट 48 आवर्स, हम लोगों ने इंगेज किया इंडियंस एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों देशों के, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और असीम मलिक। और इसके बाद हम ये ऐलान कर रहे हैं कि दोनों देशों ने अग्री किया है इमीडिएट सीज़फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल साइट। अब ये बातचीत के लिए हम तैयार नहीं होते थे, क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते थे माने कि जो टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। तो ये प्रश्न होगा जब भी कि क्या उन्होंने मान लिया है कि वो टेरर नहीं करेंगे, तभी तो हम बातचीत के लिए हम तैयार हैं क्या, जैसा कि मार्को रूबियो कह रहे हैं। और बाद में आखिरी लाइन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की तारीफ की है। यानी कि ये पूरा ब्यौरा भी उन्होंने अलग से एक दूसरे ट्वीट में डाला है। ओके संजीव, बहुत बढ़िया। संजीव एक सेकंड रुकेगा, संजीव हाँ एक सेकंड रुकेगा जरा। अपने पीसीआर से कह रहा हूं जरा ब्रेकिंग न्यूज बनाइए और चलाइए कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अब अमेरिका ने कैसे मीडिएशन किया, कैसे मध्यस्थता की और ये सीज़फायर कराया, उसकी डिटेल्स ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट की हैं। मार्को रूबियो लिखते हैं कि पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और मैंने इंडिया और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं, शहबाज शरीफ शामिल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर शामिल हैं, और भारत के एनएसए अजीत डोवाल और पाकिस्तान के एनएसए आसिम मलिक शामिल हैं। इन सबसे बातचीत की है मार्को रूबियो ने, ये उनका दावा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए, अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इमीडिएट सीज फायर के लिए, फौरन युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं, एंड स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट, जैसे संजीव ने अभी बताया। यानी दोनों